अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंट्रीज़। डॉक्यूमेंट्रीज़ का एक लेक्चर मैं दे चुकी हूँ। उसमें हमने डॉक्यूमेंट्रीज़ की हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्रीज़ क्या होती हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं और इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा। आज हम डॉक्यूमेंट्रीज़ की स्टेजेस पढ़ेंगे, इसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे और इसका कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्रीज़ का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन कि वो क्या होती हैं। इंटरनेशनल मीडिया में डॉक्यूमेंट्रीज़ को डॉक्यू ड्रामा भी कहा जाता है और नॉन फ़िक्शन ड्रामा भी कहा जाता है। जिसका मतलब होता है डॉक्यू ड्रामा का मतलब होता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ड्रामा और नॉन फ़िक्शन का मतलब होता है जिसमें फ़िक्शन नहीं होगी, कोई ख़याली चीज़ नहीं डाली जाएगी, जो भी चीज़ होगी परफ़ेक्ट होगी, डॉक्यूमेंट बेस होगी और ऑथेंटिक होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री का मतलब है आप रियल चीज़ एज़ इट इज़ चीज़ को कैमरे से दिखा रहे हो कि ह्यूमन लाइफ का कोई फ़ीचर, कोई एस्पेक्ट आप कैमरे से दिखा रहे हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट्रीज़ एक ऐसी फ़िल्म है या ऐसा प्रोग्राम है जो इन्फॉर्मेशन देता है, एजुकेट करता है इसके व्यूअर्स को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर या किसी भी इशू पर। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो है स्टेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज़। तो सबसे पहली स्टेज पहले इसकी 3 स्टेजेस हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। तो हम पढ़ेंगे प्री प्रोडक्शन के बारे में। प्री प्रोडक्शन क्या होती है? ये रिसर्च फ़ेज़ जो होती है ये क्रिटिकल होती है। इसमें तब तक वीडियो को शूट नहीं किया जाता जब तक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज़ेशन को समझ ना लिया जाए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्रीज़ की नीड को ना समझ लिया जाए, गोल्स को, टारगेट ऑडियंस को, सब कुछ डिसाइड करने के बाद शूट किया जाता है। इसमें इस स्टेज में बेस्ट स्टोरी को डिसाइड किया जाता है। इसके बाद इस स्टेज में स्टोरी को आउटलाइन तैयार की जाती है, रियल करैक्टर को कास्ट किया जाता है। उसके बाद फ़िल्मिंग लोकेशन को डिसाइड किया जाता है, स्केड्यूल बनाया जाता है। जितना ज़्यादा आप इस स्टेज को अच्छी तरह देखेंगे, जितना ज़्यादा टाइम आप इस स्टेज पे करेंगे, स्पेंड करेंगे, इतना ज़्यादा आपका इतना ही अच्छा जो होगा अल्टीमेट रिज़ल्ट आएगा। ठीक है? उसके बाद आ जाता है प्रोडक्शन फेज़। इस स्टेज में मौज़ू को देखते हैं और जो फुटेज है वो स्टार्ट हो जाती है, शूट करना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए क्या होती हैं, फुटेज की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो अच्छे-अच्छे शूट की ज़रूरत होती है और शूट करते हुए टाइम भी लगता है। तो ऐसा शूट होना चाहिए, ऐसी फुटेज होनी चाहिए कि जो लोगों को क्या करे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो इस स्टेज में एक्चुअली जो प्रोडक्शन होती है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आ जाता है पोस्ट प्रोडक्शन। दिस इज़ वेयर द मैजिक हैपन। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में स्टोरी को रिवील किया जाता है इस फेस में और एडिटिंग का प्रोसेस होता है जो तमाम मटेरियल इकट्ठा किया होता है प्री प्रोडक्शन में। इससे स्टोरी को डेवलप किया जाता है। ऑडियो मिक्सिंग होती है स्टेज में, साउंड डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाद कलर करेक्शन की जाती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट फेस है वो है प्री प्रोडक्शन, क्योंकि इसकी वजह ये है कि जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग होगी, जितनी अच्छी आपकी स्टोरी बॉन्डिंग होगी, जितनी अच्छी आपकी रिसर्च होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग रिसर्च होगी, जितना अच्छा पेपर वर्क होगा, जो आपका अल्टीमेट रिज़ल्ट है उतना ही अच्छा आएगा। तो गाइस इसके बाद आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज़। डॉक्यूमेंट्रीज़ को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इनका होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट। अगर आपने किसी भी चीज़ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनानी है, मिसाल के तौर पे आपने एक घड़ी पे डॉक्यूमेंट्री बनानी है, तो ये घड़ी क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है? तो सब्जेक्ट क्या करता है, डॉक्यूमेंट्री की लेंथ को डिटरमाइन करता है। अगर आप कोई कम्प्लेक्स या कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट को डिसाइड कर रहे हैं तो इसके एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करने में ज़्यादा वक्त लगेगा। अगर आप कोई लाइट हार्टेड सब्जेक्ट जो है ना वो चूज़ कर रहे हैं तो इतना ही शॉर्ट टाइम लगेगा आपको इसको एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे कि हमने ऊपर बात की, एक घड़ी एक सब्जेक्ट है, ठीक है? अगर आप एक घड़ी पे रिसर्च कर रहे हैं
तो आप क्या करेंगे, घड़ी पे पूरी रिसर्च करेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, किसने बनाई, कब बनाई, कैसे बनाई, किस कंपनी से बनाई, किस बंदे ने बनाई, कहाँ से बनी, कहाँ से आई। ठीक है, इस तरह आप सारी रिसर्च करेंगे, कौन सी कंपनी होगी, किस साल में बनी, ये सारी रिसर्च होगी। और सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद क्या होती है, रिसर्च होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पर्पस। एज अ फिल्म मेकर आप क्या दिखाना चाह रहे हैं लोगों को, इस प्रोडक्ट के पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग हो कि ज़्यादातर लोगों को पता ही ना हो इसके बारे में। एज अ फिल्म मेकर आप ये डिसाइड करेंगे कि इसका पर्पस क्या बताना है आपने, और इसमें लोगों के दरमियान इसका इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद फिल्म स्टार्ट करने से पहले क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आप डॉक्यूमेंट्री से क्या अचीव करना चाहते हैं। आप ऑडियंस को एजुकेट करना चाहते हैं, किसी इशू या प्रोडक्ट पे अवेयरनेस देना चाहते हैं, या लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं। पर्पस का पता होगा तो डॉक्यूमेंट्रीज को इफ़ेक्टिव बनाने में मददगार साबित होगी। क्योंकि अगर आपको ही नहीं पता होगा, अगर आपका ही आइडिया क्लियर नहीं होगा कि आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, तो फिर लोग भी कंफ्यूज ही रहेंगे। इसके बाद आ जाता है फॉर्म। आपके पास ऑप्शन है कि आपने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज को किस फॉर्म में लेके जाना है। फॉर्म बेसिकली फॉर्मेटिक प्रोसीजर होता है एक फ़िल्म का। आपने इस डॉक्यूमेंट्री को किस फॉर्म के थ्रू बताना है, नावल के थ्रू या और किसी फॉर्म के थ्रू। इसके बाद आप देखते हैं कि इसमें साउंड क्या आएगी, ऑडियो क्या आएगी, किस फॉर्म में लेके जाएंगे। जैसे कि नरेटिव फॉर्म में आप दिखाना चाह रहे हैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज को, नॉन नरेटिव फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं, पोइम्स में दिखाना चाह रहे हैं, नॉवेल्स में दिखाना चाह रहे हैं। बहुत सारी फॉर्म होती है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज को किस फॉर्म में दिखाना है। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्शन मेथड एंड टेक्निक। इसका मतलब है कि आपकी जो प्रोडक्शन टेक्निक है क्या यूज़ हो रही हैं। आपको पहले टेक्निक डिसाइड करनी होगी। प्रोडक्शन फ़ेज़ में फुटेज को कैप्चर करने के लिए अगर आप इंटरव्यू करना चाहते हैं तो आप इस टाइप के क्वेश्चन डिटरमाइन करेंगे और देखेंगे कि क्या फॉर्मेट इस्तेमाल होगा। अगर आपका प्लान आर्चीवल फुटेज का है तो इसके लिए क्या सोर्सेज को फाइंड करेंगे, क्या डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद फ़िल्म में आपने अगर किस तरह इनकॉर्पोरेट करना है, और अगर उस आपका प्लान है एनिमेशन दिखाने का है तो आप किस तरह की एनिमेशन दिखाएंगे। ये सब आप प्रोडक्शन मेथड एंड टेक्निक में डिसाइड करेंगे। इसके बाद आ जाता है ऑडियंस एक्सपीरियंस। आप एज अ फिल्म मेकर ऑडियंस को क्या बताना चाह रहे हैं, इंटरटेनमेंट देना चाह रहे हैं, अवेयरनेस देना चाह रहे हैं। ऑडियंस एक्सपीरियंस में आप राइट लेंथ को डिसाइड करेंगे, ठीक है, राइट टोन को डिसाइड करेंगे, राइट फॉर्मेट को डिसाइड करेंगे, टाइटल सीक्वेंस क्रिएट करेंगे और क्रेडिट सीक्वेंस को क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं हाउ टू मेक सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट्रीज। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अच्छा सा आइडिया क्रिएट करेंगे। उसके बाद उस पर रिसर्च करेंगे, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। उसके बाद एक अच्छी सी स्टोरी बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद करैक्टर जो है ना वो करैक्टर को डिसाइड करेंगे कि किस किस को कास्ट करना है, उस राइट करैक्टर चूज़ करेंगे। उसके बाद मार्केट रिसर्च करेंगे ऑडियंस के लिए। और जब एक बार फिल्मिंग प्रोसेस जो है वो फिनिश हो जाएगा तो एडिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, राइट शूट होंगे, फिर देखेंगे कि इन शूट को किस ऑर्डर में असेंबल करना है, राइट ऑर्डर में असेंबल करेंगे। उसके बाद क्रिएट करेंगे ट्रेलर को। उसके बाद वेबसाइट क्रिएट करेंगे। और इसका कंक्लूजन देखें तो डॉक्यूमेंट्रीज़ का काम भी बहुत ज़्यादा होता है और इसके काम के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये एक अच्छा वे है अपनी स्टोरीज़ को दुनिया के साथ शेयर करने का। और ये अवेयरनेस भी देती हैं, इंटरटेनमेंट भी करती हैं, एजुकेट भी करती हैं। ठीक है, और उसके बाद ये किसी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पर और किसी यूनिक पर्सपेक्टिव पर भी बात करती हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।